हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू दिस वीडियो। एंड आज की इस वीडियो में आप देखने वाले हैं सीरीज़ क्या है और सीरीज़ को हम लोग कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो सीरीज़ की देखो यार, बात करें सीरीज़ की तो सीरीज़ को समझने से पहले हमें समझना पड़ेगा पांडास क्या है ना। क्योंकि सीरीज़ जो है बेसिकली एक डेटा स्ट्रक्चर है किसका, पांडास लाइब्रेरी का ही पार्ट है। तो पांडास लाइब्रेरी के अंदर बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर अवेलेबल है, सीरीज़ डेटा फ्रेम भी है और ऐसे ही पैनल भी है। तो सीरीज इज ए पांडास डेटा स्ट्रक्चर। इसके बाद बात करें तो सीरीज की, तो इट इज ए वन डायमेंशनल डेटा स्ट्रक्चर। मतलब सीरीज के अंदर जो डेटा स्टोर होता है वो वन डायमेंशनल में होता है। एंड सीरीज कैन कंटेन होमोजीनियस टाइप ऑफ डेटा। होमोजीनियस मतलब सेम टाइप का डेटा ही कंटेन करता है कौन, सीरीज। इसके बाद इन सीरीज वैल्यू इज म्यूटेबल बट साइज इज इम्यूटेबल। ठीक है, जो वैल्यू है मतलब वो चेंज हो सकती है लेकिन आप साइज चेंज नहीं कर सकते। मतलब अगर आपने 5 एलिमेंट डाल दिए तो आप छठा एलिमेंट नहीं डाल सकते। ठीक है, ना ही अगर आपने 5 करे हैं तो आप उसको 4 कर सकते हो। तो साइज इज इम्यूटेबल बट वैल्यू इज म्यूटेबल। नेक्स्ट बात करें सीरीज की, तो सीरीज कैन बी क्रिएटेड यूजिंग वेरियस इनपुट लाइक लिस्ट, डिक्शनरी, स्केलर वैल्यू एंड एनडी अरे। और अब हम लोग यहाँ पे बढ़ते हैं सीरीज को क्रिएट करने की ओर। तो यहाँ पर देखो एक सिंपल सा प्रोग्राम लिख रखा है, पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एम्प्टी सीरीज। अगर मैं इसको यहाँ से हटा भी दूँ, सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या लिखा, एक कमेंट डाल रहा हूँ। और पाइथन के अंदर कमेंट डालने के लिए हम लोग सिंपली हैशटैग का यूज करते हैं। मैं लिखा पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट एन एम्प्टी सीरीज। ठीक है, अगर आपको सीरीज एक क्या बनानी है, एम्प्टी बनानी है। अच्छा, अगर आप सीरीज या डेटा फ्रेम या पैनल पे अगर आप काम कर रहे हो तो सबसे ऊपर आपको लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले आप लिखो इंपोर्ट पांडास एज पीडी। ठीक है, अब ये लाइब्रेरीज भी आप जब भी इंपोर्ट कर पाओगे, जब भी इस पे आप काम कर पाओगे, जब आपने इसको इंस्टॉल कर रखा होगा। तो इंस्टॉल करने का भी मैंने आपको तरीका बता रखा है। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो प्लीज़ वो वीडियो भी जरूर देखें। ठीक है, और अगर आपको क्या करना है, सिंपली एक सीरीज क्रिएट करनी है। मैंने एस नाम का वेरिएबल ले लिया, एस इक्वल्स टू पी डी डॉट सीरीज। यहाँ पे पीडी क्या है, एक छोटा सा नाम दिया मैंने पांडास को, जो यूज़ करने में काफ़ी कंफर्टेबल लगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पीडी दिया। आप पीडी की जगह आरडी भी दे सकते हो, तब भी हो जाएगा। और सिंपली मैंने प्रिंट करा दिया किसको, एस को प्रिंट करा दिया। अब जैसे आप एस को प्रिंट करेंगे आप देखेंगे यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं है। यहाँ पर हमने एम्प्टी सीरीज क्रिएट करी है। जैसे कि मैंने आपको बताया पीडी की जगह आप आरडी भी डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पर आरडी यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं रन करता हूँ, अगेन यही आउटपुट आएगा। क्लियर। और अगर मैं यहाँ पर कुछ ना दूं तो क्या होगा, तो मेरे को लिखना पड़ेगा पांडास डॉट सीरीज। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको एक छोटा सा नाम देते हैं ताकि एक बड़ा नाम ना यूज करना पड़े, है ना। कोड जब भी एक बेटर कोड होगा जब आप कम लाइंस ऑफ कोड लिख रहे होगे, है ना, मिनिमम कैरेक्टर्स का यूज करोगे। तो सिंपली ये हमने क्या करा, एक सीरीज क्रिएट करी जो कि थी एम्प्टी सीरीज। यहाँ पर आप देखेंगे कि एक सीरीज क्रिएट करी यूजिंग लिस्ट। लिस्ट की बात करें, लिस्ट बेसिकली एक डेटा टाइप है जो कि म्यूटेबल डाटा टाइप है और इसके अंदर होमोजीनियस टाइप का डेटा आ सकता है, मतलब हेट्रोजीनियस टाइप का डेटा सपोर्ट करता है लिस्ट। तो यहाँ पर भी सबसे पहले क्या करा, इंपोर्ट पांडास पीडी कर लिया। इसके बाद लिस्ट क्रिएट करी मार्क्स नाम की। ठीक है, और लिस्ट के अंदर वैल्यूज डाली 45, 65, 24 और 89। इसके बाद हमने M1 एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जो कि किस टाइप का, सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट। और पीडी डॉट सीरीज पांडास के थ्रू हमने सीरीज मेथड को कॉल करा। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर जो मार्क्स नाम की जो लिस्ट थी उसको हमने सीरीज के अंदर पास कर दिया। ठीक है, और प्रिंट करा दिया M1 को। तो फाइनली आप देख सकते हो यहाँ पर वो वैल्यूज आ चुकी है। और सीरीज के अंदर बाय डिफॉल्ट इंडेक्स ऐड हो जाता है और जो इंडेक्स होता है वो 0 से स्टार्ट होता है। यहाँ आप देख सकते हो 0, 1, 2, 3। तो ये सिंपली टास्क है क्या, सीरीज क्रिएट करना यूजिंग लिस्ट। अभी यहाँ पर देखो इंडेक्सिंग बाय डिफॉल्ट आ रही है। अगर आप इंडेक्सिंग अपनी मर्जी से देना चाहते हो तो कैसे करोगे, तो सिंपली आपको क्या करना होगा, वही लिखोगे इंपोर्ट पांडास पीडी, एक लिस्ट आपने क्रिएट करी, फिर से वही आपने सीरीज के अंदर मार्क्स को पास करा, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप इंडेक्स पास करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे पास करा टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, तो ये यहाँ पर शो हो रहा है। ठीक है, आप इसकी जगह ABCD भी लिख सकते हो। तो आपको जो देखो इंडेक्स आपके अकॉर्डिंग है। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख दिया ABC और यहाँ डाल दिया आपने D। ठीक है, तो अब इंडेक्स में क्या आ जाएगा, ABC एंड D आ जाएगा। आई होप आपको इस समझ में आ रहा होगा कि सीरीज कैसे क्रिएट करें। यार देखो बहुत ही सिंपल है, उतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है।
मैं आपको फिर से डिलीट करके एक बार फिर से बताता हूँ। तो सबसे पहले मैंने कमेंट डाला पाइथन प्रोग्राम टू क्रिएट सीरीज यूजिंग लिस्ट विद इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग की हेल्प से। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, इंपोर्ट pandas एज pd। इसके बाद मैंने एक लिस्ट क्रिएट करी मार्क्स नाम की, इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट क्योंकि लिस्ट क्रिएट करनी है, वैल्यूज डाल दी कोई भी 34, 54, 65 एंड 78। इसके बाद क्या करना है, मेरे को m1 नाम का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करा जो कि सीरीज टाइप का ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पर pd के थ्रू सीरीज को कॉल करा। और सीरीज का जो भी लेटर आप लिखेंगे स्मॉल लेटर में लिखेंगे सीरीज, ठीक है। यहाँ पर पास कर दिया किसको, मार्क्स को, कॉमा इंडेक्स इक्वल्स टू स्क्वायर ब्रैकेट में जो भी आप इंडेक्स पास कर रहे हो आप डबल कोट्स में डाल दो यहाँ पर, ठीक है। मैंने यहाँ पर लिख दिया SUN कॉमा डबल कोट में MON कॉमा डबल कोट में TUE कॉमा डबल कोट में WED, ठीक है। आप सिंपली प्रिंट किसको कराना है, प्रिंट हम कराएंगे M1 को, क्योंकि M1 में तो पूरा डेटा है। अब आप यहाँ देख सकते हैं, अच्छा यहाँ पर आ गया एरर। अब ये एरर क्यों आ रहा है, M1 इक्वल टू PD डॉट सीरीज। अच्छा, जो सीरीज आप लिखेंगे ना, सीरीज का S कैपिटल होना चाहिए, ये मिस्टेक थी यहाँ पर। क्लियर। अब आप देख सकते हैं फाइनली हमारे पास सीरीज शो हो चुकी है, क्लियर। और ये जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी आ चुका है। अब आप सीरीज क्रिएट कर सकते हो यूजिंग डिक्शनरी ऑल्सो, और डिक्शनरी में ना करली ब्रेसेस यूज होते हैं, एंड डिक्शनरी इज अ कलेक्शन ऑफ की एंड वैल्यू पेयर। यहाँ पर A, B एंड C जो है वो है की, एंड 11, 22 एंड 33 वो है वैल्यू, क्लियर। तो A इंडेक्सिंग है, ठीक है, और इसकी वैल्यू है 11, B इंडेक्स 22 इसकी वैल्यू, C इंडेक्स 33 इसकी वैल्यू है। और सिंपली आपने इसको करली ब्रेसेस ओपन करना है, लास्ट में करली ब्रेसेस से क्लोज कर देना है। फिर से वही सिंपल टास्क है जो आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, यहाँ पर S टाइप का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा, S को प्रिंट कर दिया। तो ये हमने क्या देखा, ये हमने देखा सीरीज क्रिएट करना यूजिंग डिक्शनरी, डिक्शनरी की हेल्प से। अब आप सीरीज को क्रिएट कर सकते हो यूजिंग स्केलर वैल्यू भी। स्केलर वैल्यू मतलब सिर्फ आप एक वैल्यू डालोगे, लेकिन इंडेक्स डालना जरूरी है, क्योंकि अगर आप इंडेक्स नहीं डालोगे तो वो सीरीज क्रिएट नहीं होगी। अब यहाँ पर आपने इंडेक्स में जितनी वैल्यू पास करी है उतनी वैल्यूज आ जाएगी। जैसे आप देख सकते हैं 0, 1, 2, 3 वैल्यूज आ गई 5, 5, 5। लेकिन अगर आप यहाँ पर कोई भी इंडेक्स नहीं डालते हो तो क्या होगा, तो यहाँ पर देखो मैं सिंपली 5 डाला और मैं इसको करता हूँ रन। आप इसको रन करोगे तो 0 आ गया, 5 आ गया, ठीक है। तो एक ही एलिमेंट आया क्योंकि आपने एक ही पास करा है। लेकिन अगर आपको मल्टीपल चाहिए तो आपको यहाँ पे क्या करना होगा, इंडेक्स देना होगा। इंडेक्स इक्वल्स टू, आप यहाँ पे जो भी इंडेक्स पास करेंगे, इंडेक्स जैसे मैंने दिया A कॉमा डबल कोट में B कॉमा डबल कोट में C एंड कॉमा डबल कोट में D। तो जितना आप इंडेक्स पास करेंगे उतनी वैल्यूज आ जाएगी। आई होप आपको समझ में आया होगा कि सीरीज कैसे क्रिएट करनी यूजिंग स्केलर वैल्यू, सीरीज कैसे क्रिएट करनी यूजिंग डिक्शनरी, सीरीज कैसे क्रिएट करनी यूजिंग लिस्ट, ठीक है। अब बात आती है कि एनडी एरे का यूज करके आप कैसे सीरीज को क्रिएट कर सकते हो। अगर देखो आप एनडी एरे पे काम करना चाहते हो, ठीक है, वैसे ये सिंपली जैसे लिस्ट होता है, लेकिन जब भी आप एनडी एरे का यूज करना चाहते हो, जैसे हम सीरीज पे काम कर रहे हैं तो पांडास लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना पड़ता है। वैसे अगर आप नमपाई एरे के थ्रू सीरीज क्रिएट करना चाहते हो तो आपको नमपाई लाइब्रेरी को भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट नमपाई एज एनपी लिख दें यहाँ पे। इसके बाद एनपी डॉट एरे, ये बेसिकली सिंटेक्स है एरे को क्रिएट करने का नमपाई लाइब्रेरी का यूज करके। यहाँ पर हमने एक एरे क्रिएट करा, उसमें वैल्यू पास करी A, B, C एंड D, ठीक है। और ये जो डेटा नाम का वेरिएबल था ये उसके अंदर वैल्यूज आ जाएगी। फिर हमने सीरीज के अंदर डेटा को पास करा और इंडेक्सिंग एरिया 100, 101, 102 और 103, और ये क्या है, इंडेक्स है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर फाइनली आउटपुट आ चुका है। तो आई होप आपको इस समझ में आया होगा सीरीज कैसे क्रिएट करना है। अगर आपको फिर भी थोड़ा लगता है कॉम्प्लिकेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, मैं इसको और इजी वे में आपको बताने की कोशिश करूंगा। अब जैसे कि ये पेपर में क्वेश्चन आया कि आपको एक सीरीज क्रिएट करनी है, ठीक है, M1 नाम की, और मार्क्स नाम के वेरिएबल के अंदर सारा डेटा आना चाहिए, और इंडेक्सिंग हो चाहिए टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, ठीक है। राइट ए पाइथन या राइट ए प्रोग्राम इन पाइथन पांडास टू क्रिएट द सीरीज। तो सीरीज क्रिएट करना बहुत आसान है। देखो इंपोर्ट पांडास पीडी लिखोगे, वैल्यूज डाल दी आपने और असाइन किसको करा दी, मार्क्स को। पी डॉट सीरीज करा, फिर मार्क्स को यहाँ पर पास कर दिया और इंडेक्स डाल दिया टर्म 1, टर्म 2, टर्म 3, टर्म 4, और प्रिंट करा दिया आपने सिंपली M1 को, ठीक है। बहुत आसान है। और अब मैं आपको एक और सिंपल सा एक क्वेश्चन करवाता हूँ। जैसे कि एक क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एक लिस्ट है और एक सीरीज है,
अगर आप सीरीज को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा और लिस्ट को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा। यहाँ पर ये सीरीज ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मैंने क्या करा, इस सीरीज को मल्टीप्लाई करा 2 से, तो क्या हो गया, सीरीज का हर एक एलिमेंट उस नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सीरीज का एलिमेंट जैसे 20 था, 40 हो गया, 40 था तो 80 हो गया, 90 था तो 180 हो गया, और 110 था तो 220 हो गया। लेकिन अगर आप किसी लिस्ट को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो वो लिस्ट के जो भी एलिमेंट है ना वो उतने टाइम्स आ जाते हैं। जैसे लिस्ट में यहाँ पर 4 एलिमेंट है ना, और 2 बारी आ जाएंगे, 2 बारी मतलब 20, 40, 90, 110, फिर अगेन आ गया 20, 40, 90, 110। तो आई होप आपको समझ में आया होगी सीरीज कैसे क्रिएट करनी है, यूजिंग लिस्ट, यूजिंग डिक्शनरी, यूजिंग स्केलर वैल्यूज, यूजिंग नंपाई अरे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आएगा। थैंक